नाजरीन, इस वक्त मैं मुल्तान के नवाही इलाका में दरिया चनाब की बेल्ट के साथ मौजूद हूँ। कि यहाँ के रहने वाले जहाँ खेती बाड़ी करते हैं वहाँ ये ढोर डंगर मवेशी भी पालते हैं, जिनमें बड़े जानवर भी शामिल हैं, भेड़ बकरियाँ भी शामिल हैं। दरिया चनाब जब कटाव करता है तो उनकी ज़मीन इस दरिया की नज़र हो जाती है, कुछ ज़मीन दरिया के अंदर चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त मैं मुल्तान के नवाही इलाका में दरिया चनाब की बेल्ट के साथ मौजूद हूँ और यहाँ मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ एक ज़रई मुल्क है, यहाँ के रहने वाले जहाँ खेती बाड़ी करते हैं वहाँ ये ढोर डंगर मवेशी भी पालते हैं, जिनमें बड़े जानवर भी शामिल हैं, भेड़ बकरियाँ भी शामिल हैं। नाजरीन, तो ये जो चनाब की जो बेल्ट है इसके साथ साथ भी जो लोग रहते हैं, मुकीम है, ये अरसे से दरिया चनाब की बेल्ट के साथ मुकीम है। इनकी जो ज़मीन है वो भी दरियाए चनाब के बेट के साथ साथ चलती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो दरियाए चनाब जब कटाव करता है तो उनकी ज़मीन इस दरिया की नज़र हो जाती है, कुछ ज़मीन दरिया के अंदर चली जाती है, फसलें भी ज़ाय हो जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं और वो जहाँ ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ अपने मवेशियों से भी जुड़े हुए हैं, बड़े ढोर डंगर पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हमारे इर्द गिर्द बड़े जानवर भी मौजूद हैं, छोटे जानवर भी मौजूद हैं, भेड़ें भी मौजूद हैं, बकरियां भी मौजूद हैं। और ये लोग सारा दिन अपने इन जानवरों के साथ रहते हैं, उन्हें चराते हैं और फिर शाम को इनको अपने घरों में ले जाते हैं, जहाँ ये उनका दूध दोते हैं। फिर वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस दूध को बेचकर या उसको बलोकर उसके मक्खन दही दूध बनाकर अपना गुज़र बसर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन जानवरों को मंडियों में फ़रोख्त करते हैं और ये व्यापार का कारोबार भी करते हैं। इनमें से कुछ जानवर वो मंडियों में ले जाते हैं और वहाँ से सस्ते जानवर ख़रीद कर या छोटी उम्र के जानवर ख़रीद कर ले आते हैं, जिनको अपने रेवड़ में शामिल कर लेते हैं और फिर उनको कुछ महीने पालते हैं। जब वो अच्छी उम्र के हो जाते हैं, अच्छा वज़न कर लेते हैं, तो उनको फिर ये मंडियों में फ़रोख्त कर देते हैं। इसके साथ साथ ये भी करते हैं कि ये जो भेड़ें हैं इनकी ऊन काम आती है, इनकी ऊन को हासिल करके इनको भी मंडियों में फ़रोख्त करते हैं, जो गर्म कपड़े बनाने के काम आती है। तो इस तरह ये लोग जो दरिया के किनारे रहते हैं वो इस किस्म की खेती बाड़ी करते हैं और मवेशी पालते हैं, ढोर डंगरों के पालने का काम करते हैं। नाज़रीन, ये लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की मदद करे। इन लोगों को जिस किस्म के मसाइल हैं कि जब दरिया में पानी आता है, दरिया चढ़ाव में आता है, दरिया में सैलाब आ जाता है, तो ये पानी इनकी ज़मीनों को कटाव करता है और इनकी ज़रखेज़ ज़मीनें दरिया की नज़र हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इन ज़मीनों पर फसलें मौजूद होती हैं, बागात मौजूद होते हैं और इन बागात में आम के बागात हैं, किन्नू के बागात हैं और भी बागात होते हैं जो इन ज़मीनों पर काश्त हैं। यहाँ कपास भी काश्त होती है, गंदम भी काश्त होती है और इस तरह ये फसलें जो पानी की नज़र हो जाती हैं तो इनको जो इस इलाके के लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस नुकसान की वजह से ये माली तौर पर ये लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकते। इसी धरती के साथ ही इनका रहना, गुज़र बसर करना है, यहीं पर रहना है और यहीं पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। या ये अपने बच्चों को भी यहीं पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। गो के यहाँ इर्द गिर्द तालीमी इदारे भी हैं जहाँ ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे भी हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन लोगों की मदद की जाए और दरिया का जो कटाव है जिसकी वजह से इनकी ज़मीनें दरिया बुर्द हो जाती हैं उनका अज़ाला किया जाए, उनकी फसलें जो तबाह होती हैं उनका अज़ाला किया जाए और एक मुसलसल मुतवातिर और एक मरबूत किस्म पर मबनी एक निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत इस इलाके में जिन लोगों का नुकसान हो जाता है उसका सर्वे किया जाए और उनके नुकसान का अज़ाला किया जाए, ताकि ये लोग जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और मुल्क की मईशत के लिए अपने ढोर डंगर पालते हैं, ज़राअत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनका ये सिलसिला चलता रहे, उसमें रुकावट ना आए, वो रुके ना और ना ही इनकी जो माली हालत है वो मुतासर हो। तो नाज़रीन, ये जहाँ हमारे हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की तरफ तवज्जो दे। वहाँ जो फ़लाही तंजीमें हैं, जो हमारे फ़लाही इदारे हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो गाहे बगाए इन इलाकों में सर्वे करें, इन इलाकों में आएँ और जो ये कुदरती आफ़ात की वजह से इन लोगों के जानवरों का, घरेलू इमलाक का, फसलों का नुकसान हो जाता है, उसके अज़ाले के लिए कोई बंदोबस्त करें। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।